आहे की दीप प्रज्वलन आपण कार्यक्रमाची सुरुवात दीप प्रज्वलनाने करत आहोत। कृपया आपण मी आदरणीय पद्मावत साहेबांना पण विनंती करते की त्यांनी इथे उपस्थित व्हावं। या बार सर आधार विश्व फाउंडेशनच्या गीता हिंगे मॅडम, आणि आज शपथविधीच्या वतीने योग उपस्थित असलेले मुलींचा आपला जागतिक योग दिन आपण इथे सर्वांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित करत आहोत। त्या कार्यक्रमाकरता उपस्थित असलेल्या आजच्या कार्यक्रमाचे उद्घाटन हा परिसर आपल्या येण्याने अगदी प्रफुल्लित झालेला आहे। त्याबद्दल मी आपल्या सर्वांचा पुन्हा एकदा अभिनंदन करते आणि आपले आभारही व्यक्त करते। आदरणीय कुलसचिवच्या सर्वांच्या सहकार्यातून हा योग दिनाचा योग जुळून आलेला आहे। आपण आमच्या विद्यापीठाच्या वतीनं आमचा हा स्वीकार करावा। सभ्यसन्मान्य ह्या आपल्या योग दिनाच्या कार्यक्रमाला पतंजली योग संस्था आणि आर्ट ऑफ लिव्हिंग योग आपल्याला इथे प्रशिक्षण देणार आहे। ह्या प्रशिक्षणाला सुरुवात करण्यापूर्वी मी आदरणीय उद्घाटक महोदय वर बसलेले सगळे मान्यवर, आलेले बंधू भगिनींनो, सगळ्यांना आंतरराष्ट्रीय योग दिवसची खूप खूप शुभेच्छा। आणि जास्त बोलण्याची माझी इच्छाही नसेल, बिकॉज आज योगा करने आए हैं, तो लेट्स डू योगा एंड बेस्ट विशेस। थैंक यू। आपल्या कार्यक्रमाचे सन्माननीय अध्यक्ष महोदय आमच्या विद्यापीठात भेट देत असतात, पण समाजातील विविध स्तरातील नागरिक इवन छोटे जे आहेत विद्यार्थी यांनी आपल्या विद्यार्थी असते ते बघावं आणि त्यांना आपलं विद्यापीठ हे फक्त म्हणजे मोठ्या उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी नसून सर्वांसाठी खुलं आहे हा मेसेज समाजात जावं। ह्या संकल्पनेतून आमचे आदरणीय कुलगुरू सरांनी हा योग दिनाचा कार्यक्रम आयोजित करण्यास आम्हाला जे मार्गदर्शन केलं आणि सोबतच आमचे जे इथे व्यासपीठावर विराजमान आहे, सोबतच ज्या संस्था आमच्या सोबत सहभागी झाल्या होत्या त्याच्यामध्ये कार्यालय पूर्ण सहभागी आहे, शिक्षणाधिकारी माध्यमिक पण सहभागी आहे, सोबतच गुरुदेवा सेवा मंडळाचे झालेले आहे, सोबत रोटरी क्लबचा पूर्ण जो आहे रोटरी क्लबचे पूर्ण जे पदाधिकारी सहभागी ह्या आणि विवेकानंद महाविद्यालय हे देखील इथे सहभागी आहे। सर्वांचा मी खूप खूप आभार व्यक्त करते आणि आमच्या आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष आदरणीय कुलगुरू सर यांना अशी विनंती करते की त्यांनी आपल्या सगळ्यांना संबोधित करावं। सर्व बंधू भगिनींनो, आपण सगळेजण योग दिवसाच्या निमित्तानं विद्यापीठात आलात, आपलं सहर्ष स्वागत आहे। विद्यापीठाची नेहमीच ही भूमिका राहिली आहे की विद्यापीठ हे केवळ विद्यार्थ्यांपुरतं आणि प्राध्यापकांपुरतं मर्यादित नसून सगळ्या समाजाचं विद्यापीठ व्हावं। त्या निमित्तानं आपण आलात, त्यामुळे आपणाला विद्यापीठ पाहता आलं, विद्यापीठालाही आपल्यासोबत संपर्क साधता आला, संवाद साधता आला। योग करत राहू अशी अपेक्षा मी व्यक्त करतो। करो योग रहो निरोग हा संदेश आपण या निमित्तानं घेऊ आणि योगाच्या माध्यमातून आपलं शरीर आणि समाजात सुदृढ करू अशी आशा आहे। धन्यवाद। आपल्या पुढे आता यशस्वी उसेंडी आणि खऱ्या अर्थानं योगासनात अतिशय पारंगत असलेले योगशास्त्रातले आमचे शिवाजी उसेंडी हे आपल्या पुढे खूप छान आसनं करून दाखवणार आहेत, काही आसनांचे डेमो देणार आहेत आणि ही आसनं बघितल्यावर आपल्यालाही लक्षात येईल की योग क्षेत्रात गडचिरोली जिल्हा अजिबात मागे नाही। या मुलांची आसनं जेव्हा तुम्ही बघाल तेव्हा खरंच म्हणजे यांची आसनं बघताना असं आश्चर्यानं तोंडात बोटं घातली जातात की जबरदस्त त्यांची फ्लेक्झिबिलिटी आहे। व्यवसाय त्यांचा गॅरेज आहे त्यांचं आणि थाटवी गावातले आहे, चामोर्शी तालुक्यातले ते, आणि आईचं नाव कविता देवाजी उसेंडी आहे।
यशस्वी ही दुसऱ्या वर्षाचा आहे, तर मी त्यांना विनंती करतो की त्यांनी आता आपला डेमो सुरू करावा. वॉर्मअप सुरू आहे यशस्वीचा. अप्रतिम अशी लवचिकता आहे शरीरात. आणि हे पूर्ण चक्रासन. आणि आता मी जे बोललो ते खरं आहे की नाही हे लक्षात आलं असेल तुमच्या. म्हणजे आमच्या गडचिरोलीत एक रबर की गुडिया आहे, ते आता मानायला हरकत नाही. ही अग्निसार क्रिया नवली योगशास्त्रातली महत्वाची क्रिया मानली जाते. हा बघा शिवाजीचा पराक्रम. आणि हे आमचे छोटे रामदेव बाबा. जबरदस्त बॅलन्सिंग. या आसनासाठी एक टाळी व्हायला पाहिजे. खरं तर मुलांना लहानपणापासून प्रशिक्षण दिलं तर ती छान आसनं मुलं सहज करू शकतात. क्या बात आहे. व्हेरी गुड. ओके. आणि यशस्वीपणे आपली योगासनं पूर्ण केलेली आहेत.
पतंजली योग संस्थेच्या वसुधा बोवाटे मॅडम आपल्यासोबत उपस्थित आहेत. अतिशय आसनाला राजा मानला जातो, शीर्षासनाला योगासनाचा राजा म्हणतात. आणि जोरदार टाळ्यांच्या गजरात कौतुक करायला हवं बोवाटे मॅडमचं. फार कमी लोकांना इतकी प्रॅक्टिस असू शकते. खूप साधना लागते हे सगळं बॅलन्सिंग करायला, आणि शीर्षासन अतिशय कठीण आसन मानलं जातं. हा, महत्वाचं म्हणजे बोवाटे मॅडमचं आहे 43. त्यांच्याकडे बघून असं अजिबात वाटत नाही. अर्थानं वातावरण योगमय झालेलं आहे. आणि हे चक्रासन व्हेरी नाईस. आजकाल वयाच्या 40 नंतर आता सगळं संपलं बाबा, आपल्याच्याने काही होणार नाही असं म्हणणारे अनेक जण आहेत. पण 40 पार केल्यानंतरही इतकी जबरदस्त लवचिकता असणं हे खूप महत्त्वाचं आहे. त्यांच्याकडे बघून आपल्या सगळ्यांना प्रोत्साहन मिळेल की आपण पण नियमित जर सराव केला, अभ्यास केला, साधना केली तर इतकं छान आपण करू शकतो आणि निरोगी शरीर पण प्राप्त करू शकतो. धन्यवाद मॅम. वर हा शिवाजीची ही अग्निसारक्रिया. आता आपण मुख्य कार्यक्रमाकडे वळूया. ग्रुप्स आहेत, वेगवेगळ्या संस्था आहेत, अनेक लोक वेगवेगळ्या पद्धतीने योगा करतात. म्हणजे पतंजली योग संस्था असेल, आमचा आर्ट ऑफ लिव्हिंग असेल, गुरुदेव सेवा मंडळ असेल. पण आंतरराष्ट्रीय योग दिनाच्या दिवशी आपण जे योगासनं करतो त्याचं अंतर्राष्ट्रीय योग दिन की सबको बहुत सारी शुभकामनाएं. शुरुआत करते हैं इस योग सत्र का. तो हमारे साथ डेमो देने के लिए आर्ट ऑफ लिविंग की योग शिक्षिका अंजलि कुलमेथे मैडम है. उसके साथ पतंजलि योग संस्था गीता मिश्रा मैडम, निर्मला कोटावर मैडम और वसुधा बोवाटे मैडम, ये हमारे साथ रहेंगे. और ये जिस तरह से करते हैं ऐसा उसी तरह से आपको भी करना है. उसके बाद इसका जो भावार्थ है वो भी आपको बताऊंगा. ओम संगच्छध्वं संवदध्वं सवो मनासी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे सय्या जानाना उपासते. इसका मतलब है कि हम सभी प्रेम से मिलकर चले, मिलकर बोले और सभी ज्ञानी बने. अपने पूर्वजों की भांति हम सभी कर्तव्यों का पालन करें. और अब हम बढ़ते हैं अपने योग सत्र की ओर. मैं सब हम नेक रोटेशन के साथ अपना सत्र प्रारंभ करेंगे. इसमें अपनी फिर से लंबी गहरी सांस अंदर लेते हुए सिर सीधा करना है और सांस छोड़ते हुए फिर सिर को सांस लेते हुए घुमाना है और लेफ्ट साइड से सांस छोड़ते हुए जाना है, राइट टू लेफ्ट. और इसी तरह से विरुद्ध दिशा में भी करें, लेफ्ट से करें. गर्दन सीधी रखते हुए अपनी दाई ओर झुकाइए गर्दन. सांस छोड़ते हुए दाई ओर झुकाना है, फिर सांस लेते हुए फिर गर्दन फिर सीधे. सांस 3 बार कर दें.
दोनों हाथ सीधे ऊपर ले लीजिए, पहले दोनों हाथ ऊपर, और जितना हो सके उसे खींचिए। जैसे कोई आपको ऊपर से खींच रहा है, इस तरह से उसको फैला लीजिए आगे की ओर, और फिर धीरे धीरे हाथ नीचे लाएं। उसके बाद आपको दोनों कंधे पे अपनी हथेलियाँ रखनी है, और फिर अपना शोल्डर रोटेशन करना है। सांस लेते हुए आगे की ओर, सांस छोड़ते हुए पीछे की ओर, आगे से पीछे, अब पीछे से आगे की ओर। इसके बाद कटी चालन या कटी चक्रासन आप देख सकते हैं किस तरह हो रहा है, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं। आराम से कीजिए। जितना आप पीछे, जब पीछे जाते हैं तो सांस छोड़ते जाना है, और आगे आते हैं तो सांस लेते हुए आना है। योगासन सब सांसों का खेल है। आपके शरीर के साथ आपकी सांस का सहयोग होना, योग होना, यही योग कहलाता है। और रिलैक्स। इसके बाद एक मज़ेदार और अच्छा आसन करते हैं जिसे उत्कटासन कहा जाता है, जिसे हम चेयर आसन भी कहते हैं। तो ऐसे समझ लीजिए कि आपके पीछे एक चेयर है, तो उस पर आपको बैठना है। तो दोनों हाथ आगे, आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, आगे की ओर झुके नहीं। जिस तरह कुर्सी पे बैठते हैं, एक लकड़ी की कुर्सी समझ लीजिए पीछे, और धीरे धीरे नीचे जाना है। मैं काउंट करता हूँ, 1 2 3। अच्छा लग रहा है कुर्सी पे बैठ के? क्या थक गए जल्दी? कोई बात नहीं। और खड़े होके करते हैं ताड़ासन। थोड़ा आगे जाइए, दोनों हाथ की उंगलियां सीधा ऊपर की ओर खींचना है। जितना शरीर को आप खींच सकें उतना ऊपर। यह आसन आपकी पेट की जो भी डिसीजेस है, बीमारियां हैं, उस पर बहुत अच्छे से काम। हम जब सुबह उठते हैं तो रात भर शरीर एक ही स्थिति में होता है, तो जो जकड़न होती है वो भी निकलती है। इसलिए सुबह उठने के बाद ये आसन ज़रूर करना चाहिए। तो काफ़ी आसान आसन है। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए धीरे धीरे आपको आपका पैर घुटने तक लाना है, और दोनों हाथ जोड़ना है। वेरी गुड। अगर थोड़ा गिर भी जाते हैं तो कोई टेंशन नहीं, सिर्फ वेरी गुड, वेरी नाइस। और फिर दूसरे पैर से भी धीरे धीरे सांस लेते हुए जाना। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा चल रहा है। वेरी नाइस। और धीरे धीरे जिसको दोनों हाथ पहले ऊपर लेने हैं, और फिर सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकना है। अपने पैर, हाथ जो है वो ज़मीन पर लगने चाहिए जहाँ तक जा सकते हैं, लेकिन किसी भी हालत में। एक महर्षि पतंजलि जी ने बताया है, प्रयत्न शैथिल्यम। अगर आप सारे प्रयत्न छोड़ देते हैं, इफ यू बी एफर्टलेस, छोड़ दीजिए, कोई प्रयत्न ना करें, ज़बरदस्ती से ना करें, एकदम रिलैक्स नीचे जाए, और धीरे धीरे सांस लेते हुए आप ऊपर आए। बहुत अच्छा। इसके बाद करते हैं अर्ध चक्रासन। जा सके अपना संतुलन बनाए रखें, घुटने मोड़े नहीं, पैर दोनों सीधे रहने चाहिए, और जितना आप पीछे जा सकते हैं। वेरी गुड। स्पेशली स्पॉन्डिलाइटिस के लिए काफ़ी अच्छा आसन माना जाता है। इसके काफ़ी लाभ होते हैं। इसमें आपका में जो है वो काफ़ी लचीला होता है, और सांस छोड़ते सीधे होते हैं। इसके बाद ज़रा ज्योमेट्री में चलते हैं। बहुत से सब्जेक्ट हमने सीखे। तो अब भूमि, राइट हैंड नीचे झुका के, फिर दूसरा हाथ ऊपर लेना है, और जितना हो सके आप आपके जो ऊपर उठा हुआ हाथ है उस हाथ की ओर देखिए। तो
तो उस हाथ की ओर जैसे आप देखेंगे तो उतना अच्छा आपका कमर का रोटेशन होगा। आपका बैकबोन इससे मजबूत होता है, लचीला होता है। और मेरे ख्याल से सब खड़े रह के थक गए होंगे, तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप तक बैठ सकते हैं। दोनों पैर पास ला लीजिए। काफ़ी फेमस आसन है, इसलिए अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है। भद्रासन या जिसे बटरफ्लाई कहा जाता है, तो सब तितलियाँ बनते हैं। अभी बरसात का सीज़न है तो तितलियों का भी सीज़न है। तो चलिए थोड़ी देर के लिए सब तितलियाँ बनते हैं और उड़ते हैं। काफ़ी अच्छी उड़ान हो रही है। बहुत अच्छा। भद्र शब्द का अर्थ दृढ़, सज्जन या सौभाग्यशाली होता है। तो काफी सुंदर शब्द के साथ यह आसन होता है। और है वो है वज्रासन। तो वो सीधा हमेशा, तो ये सभी स्पेशली कॉन्स्टिपेशन का अगर किसी को प्रॉब्लम है तो उसके लिए कई बार ऑपरेशन करने पड़ते हैं, उसके लिए भी ये आसन काफ़ी बेहतर माना जाता है। जब आप खाना खाते हैं सुबह या शाम को, खाना होने के बाद थोड़ी देर वज्रासन में आप बैठते हैं तो आपका डाइजेशन जो है वो प्राणियों से भी लिए गए हैं। तो अब करते हैं अर्ध उष्ट्रासन। उष्ट्र का संस्कृत में उष्ट्र जिसे कहा जाता है वो ऊँट है। तो ऊँट की तरह सांस लेते हुए पीछे जाना है। ये सांस का थोड़ा ध्यान रखिए, सांस लेते हुए पीछे जाना है। जितना आसानी से आप जा सके, ऐसा ज़रूरी नहीं कि पूर्ण स्थिति हो, जहाँ तक आप जा सके वहाँ तक कीजिए। बहुत अच्छे। और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए सीधा हो सकते हैं। अब इसी पोजीशन में हम पूर्ण उष्ट्रासन करते हैं। अब इसमें जो हथेलियाँ कमर पे थी वो पीछे जाएगी। आपकी पैरों की जो एड़िया है वो पकड़नी है। थोड़ा सा अंतर कर लीजिए, पैर थोड़ा सा गैप हो पैरों में तो ज़्यादा आसानी होगी। अगर नहीं भी पकड़ सकते कोई बात नहीं, बहुत से लोगों का अभ्यास नहीं होता, लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण आसन है और करना चाहिए हर किसी ने। आजकल हमारे बैकबोन के बहुत प्रॉब्लम्स हैं, स्पॉन्डिलाइटिस स्पेशली, इसके लिए काफ़ी अच्छा आसन है। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए पहले की स्थिति में आ सकते हैं। अब अगर थक गए सब वज्रासन में बैठ जाए और फिर दोनों हाथ फैला दें, सांस छोड़ते धीरे धीरे आगे की ओर झुकें और रिलैक्स करें। योगाभ्यास में कुछ आसन अपने शरीर को शिथिल कर लीजिए। शशक का मतलब वैसे खरगोश होता है, इसमें जो आदमी की स्थिति दिखती है वो खरगोश की तरह अच्छा सा आसन करते हैं, जिसे उत्तम मंडूकासन कहा जाता है। तो इसमें आपके वज्रासन में जो पैर है अपने घुटनों को थोड़ा फैला लीजिए। उसमें आपका बायां हाथ जो होगा वो दाईं तरफ होगा और दायां हाथ बाईं तरफ, यानी एक तरह की कैची करेंगे दोनों हाथों की क्रॉस। बहुत अच्छा माना जाता है। और इससे आपके फेफड़ों की यानी लंग्स की कार्यक्षमता जो है, क्योंकि छाती खुल जो लेफ्ट घुटना लेफ्ट पैर है जो वो राइट पैर के घुटनों के पास लाना है। ठीक है, ऐसा जैसा भी हो सके। बहुत अच्छा। जितना हो सके, अगर किसी किसी के शरीर में स्टिफनेस ज़्यादा होता है, लचीला रिलैक्सेशन का ही आसन है जो कि मकरासन नाम से जाना जाता है। अपने पैरों में भी थोड़ा अंतर लीजिए और आपकी जो एड़िया है वो अंदर की तरफ हो और पैरों की जो उंगलियां है वो बाहर की तरफ होनी चाहिए। एड़िया अंदर की तरफ हो, जैसे मछली के फिन्स दिखते हैं उस तरह से। मछली की पूंछ जिस तरह होती है ना, बाहर की ओर नोक होती है, वैसे आपके अंगूठे बाहर की ओर होने चाहिए। और यह आराम रिलैक्सेशन का ही आसन। ये भी आपके बैक बोन के जो भी प्रॉब्लम्स है उसके लिए काफ़ी लाभदायक है। और आपके अस्थियों से संबंधी मीन्स हड्डियों से रिलेटेड जो भी विकार है, व्याधियाँ है, उसको भी दूर करता है। साथ ही साथ तनाव और चिंता से भी
यह जो आसन है रिलैक्सेशन का, ये आपको मुक्त कराता है। पीछे लाए, अपने कंधे के, हाँ कंधे के समांतर रखें, या जिसको जाके पोज लाइक अ कोबरा, नाग आसन है योगासनों में, और काफ़ी लाभदायक आसन है। तो सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे फिर से आगे की ओर बढ़ना। इसके बाद करते हैं हम शलभासन। तो इसमें दोनों पैर जोड़ने हैं, आपकी जो हथेलियां हैं आपकी उठाने हैं, और आपकी जो ठुड्डी है वो जमीन से लगी होनी चाहिए। ठुड्डी किसी भी स्थिति में उठानी नहीं चाहिए। इस आसन में दोनों पैर कोशिश करें, के लिए काफ़ी अच्छा आसन माना जाता है। इसके अतिरिक्त पेट की जो चर्बी है वो भी कम करने के लिए यह आसन बहुत लाभकारी है, और श्वास नलिका से संबंधित भी जो विकार होते हैं, व्याधियाँ होती है, उसे भी दूर करते हैं। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए पैर नीचे लाएं, और इसके बाद अब ब्रिज की पोजीशन देनी, जितना भी आप जा सके वाला या चिंता दूर करने वाला भी आसन है। कमर के नीचे के हिस्से की जो मांसपेशियां होती है वो इससे मजबूत होती है, और पाचन क्षमता बढ़ाने वाला, कब्ज से छुटकारा दिलाता है, यानी कॉन्स्टिपेशन में काफ़ी लाभदायक है। और से है उत्तान पादासन। फिर करते हैं अर्ध हलासन। तो ये उत्तान पादासन के आगे की स्थिति होती है। इसमें आपको दोनों पैर जहाँ तक आ सकते हैं आपके, जितना ऊपर, वेरी गुड। सामान्य सांस लेते रहें और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे जा सकते हैं। बहुत अच्छे। अब करते हैं और अपने पेट को उससे दबाना है। जो पिंडलियाँ है वो अपनी थाइस जो है वो पेट किसी का नहीं जाएगा, लेकिन यह जो गैसेस के बहुत प्रॉब्लम होते हैं, इंडाइजेशन होता है, उसके लिए बहुत बहुत लाभकारी आसन है। अगर इसका निरंतर अभ्यास करते रहे तो हमारे गैसेस, एसिडिटी या कॉन्स्टिपेशन का खात्मा पूरी तरह से हो सकता है। और सांस छोड़ते हुए किसी भी तरह का तनाव शरीर में ना रखें, आंखें बंद कर लें पूरी तरह और रिलैक्स हो जाइए। आंखें पूरी तरह बंद कर लें और अपनी अंतर मन की आंखें खोल लें। अब अंतर मन की आंखों से आपको आसन से आपके शरीर में किस तरह की ऊर्जा निर्माण हुई है, क्या अनुभूति हो रही है, आपके पैर के अंगूठे से लेके तो आपके सिर के बालों तक एक एक जो अंग है आपका, उसका निरीक्षण करना है अपनी बंद आंखों से, अपने मन की आंखों से। अंदर ही अंदर जागृत रहें और अपने शरीर का निरीक्षण करें। इस आसन में कई बार लोग सो जाते हैं, तो कृपया कोई सोए, तो ये काफ़ी आपकी सेहत के लिए अच्छा होता है। अब सुखासन में बैठ जाए। ध्यान रखें कि आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो और आपका जो नाभि प्रदेश है, नेवल रीजन जो है, वो ही पीछे आना चाहिए। बहुत बार लोग, अगर किसी को पद्मासन में बैठ सकते तो पद्मासन में भी यह प्राणायाम किया जा सकता है। हथेली अपने घुटनों पे रखनी है। अगर ज्ञान मुद्रा है तो ठीक है, नहीं तो एक सिंपल मुद्रा होती है जिसे महामुद्रा कहते हैं या आकाश मुद्रा कहते हैं, यानी सिंपली हाथ आपको ऐसे भी रख सकते हो। धीरे धीरे स्ट्रोक स्टार्ट करें। एक लंबी गहरी सांस लेके फिर सांस छोड़ें और फिर अपनी जो सांस है झटके के साथ छोड़िए, देना है जितना हो सके। अगर थोड़ा भी दर्द महसूस होता है आपको तो वहाँ आप रिलैक्स हो जाइए। बहुत लोगों का शायद पहला दिन भी हो सकता है, इसलिए सिर्फ 10 स्ट्रोक कीजिए। 10 स्ट्रोक होने के बाद रिलैक्स कीजिए और फिर से सेकंड राउंड। ऐसे सिर्फ 3 राउंड करने हैं 10-10 के। कफ विकार जो होते हैं, अब बरसातों में कफ के विकार बहुत बढ़ जाता है। कपालभाति अपने तंत्रिका तंत्र को भी संतुलित करता है और शक्तिशाली बनाता है। इसके साथ पाचन तंत्र भी इससे शक्तिशाली होता है। ही रिलैक्स होके और
लंबी गहरी सांस लेनी है, लेकिन बहुत आराम से, इतना आराम से कि आपको जो सांस लेनी है वो धीरे से लेनी है। इसमें आप जो करते हैं कर सकते हैं, या ये बंदूक की मुद्रा में भी कर सकते हैं। अपना मतलब सिर्फ अपने नॉस्ट्रिल, फिर लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है। तो ये एक नथुने से सांस लेनी है और दूसरे तरफ से छोड़नी है, दूसरे तरफ से लेनी है, इधर से छोड़नी है। होता है कुंभक ना करे, यानी सांस रोके नहीं, इसमें सिर्फ जितना आसानी से हो सके और जितनी लंबी गहरी हो सके, जितना ध्यानपूर्वक। यह जो प्राणायाम है वो शरीर शुद्धि के लिए होता है। हमारे शरीर में ऐसा माना जाता है कि तकरीबन 72,000 नाड़ियाँ हैं, 72,000 नाड़ियों की शुद्धि इस एक प्राणायाम से होती है। इसलिए यह जो प्राणायाम है इसका अभ्यास हमें रोज करना चाहिए, जीवन जी सकें। और फिर धीरे धीरे इसके बाद करते हैं शीतली प्राणायाम। अभी भी योग्य है कि यह जो शीतली प्राणायाम है इसका भी कुछ काल होता है। कुछ प्राणायाम उस शीत ऋतु में न करें, जब ठंड होता है, विंटर सीजन होता है, उस वक्त यह प्राणायाम नहीं किया जाता। तो इसमें बहुत सी रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, आपकी जीभ कोई भी शर्माए नहीं। हम बचपन में जीभ चिढ़ाते थे ना एक दूसरे को, तो ऐसे ही समझ लीजिए कि आप सब बच्चे बने हैं। अपनी जीभ बाहर निकाल के उसको फोल्ड करना है नली की तरह, और उस नली से सांस अंदर लेनी है और फिर नाक से छोड़नी है। जितनी लंबी गहरी सांस लेंगे उतना शरीर आपका शीतल होता जाएगा। अगर आप डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम है, इस वक्त भी अगर आपने ये प्राणायाम किया तो इससे आपका जो प्यास है वो कम होती है और आपका डिहाइड्रेशन भी इससे कम होता है। डिहाइड्रेशन का जो प्रॉब्लम है वो कम हो जाता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्राणायाम है, ज़रूर करें इसे। और फिर पूर्व स्थिति में इसके बाद का जो प्राणायाम है वो है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रमर की तरह गुंजन करते हुए यह प्राणायाम किया जाता है। इसमें आप देख लीजिए पोजीशन किस तरह लेनी है आपको। ये ध्यान रखिए, जो छोटी मांसपेशी होते हैं कान के यहाँ, उससे आपको अपने कान बंद करने हैं। तो इससे यह प्राणायाम आप आसानी से कर सकते हैं। एक लंबी गहरी सांस लेके अंदर ही अंदर ओमकार की तरह सांस छोड़ते हुए आपको एक भ्रमर की तरह वाइब्रेशन होता है उसे महसूस करें। शरीर के इंटरनल ऑर्गन्स जो है उसको काफ़ी अच्छा वाइब्रेशन मिलता है इससे, और जो भी शरीर की अंदरूनी समस्या है उससे छुटकारा पाया जा सकता है इस प्राणायाम की बदौलत। इसलिए यह जो प्राणायाम है इसका अभ्यास नियम, उस वक्त भी अगर आप यह प्राणायाम करते हैं तो आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। यह आपके मस्तिष्क पे भी, ब्रेन जो है उसका भी स्टिमुलेशन करता है। तो अल्जाइमर जैसी जो बीमारियां हैं जिसमें विस्मरण होता है, भूलने की आदत जो होती है, वो भी इससे दूर हो जाती है। तीन बार करें और हम ध्यान का अगला प्रोसेस आपको लंबी और गहरी सांस करें और पूरी तरह से खाली कर दें। मुस्कुराते मुस्कुराते फिर एक सांस करें और पूरी तरह से खाली कर दें। फिर एक लंबी और गहरी सांस करें और खाली कर दें। अपने शरीर के प्रति सजग हो जाए, जो भी विचार आ रहे हैं, अच्छे या बुरे, जो भी विचार आए उसका स्वीकार कर ले। जो भी भावना हो रही है, अच्छी
सुखद भावना। लंबी और गहरी सांस भरें और मुस्कुराते मुस्कुराते धीरे से अपना ध्यान अपने पैरों के ओर से खाली कर दें। धीरे से अपना ध्यान अपने नाभि प्रदेश की ओर ले जाएं। धीरे से अपना ध्यान अपने छाती की ओर ले जाएं। मुस्कुराते मुस्कुराते एक सांस भरें और पूरी तरह से खाली कर दें। धीरे से अपना ध्यान अपने बाएं हाथ की ओर ले जाएं। अपना ध्यान अपने दाएं हाथ की ओर ले जाएं। फिर एक सांस भरें और मुस्कुराते मुस्कुराते खाली कर दें। अपना ध्यान अपने चेहरे की ओर ले जाएं। पूरा चेहरा। धीरे से अपना ध्यान अपने सर की चोटी की ओर ले जाएं। फिर एक सांस भरें और पूरी तरह से खाली कर दें। अपना ध्यान अपने पूरे शरीर की ओर ले जाएं। पूरा शरीर। एक सांस भरें और खाली कर दें। कैसे लगा? अच्छा लगा? यस नो हाँ ना? थोड़ा सा हाथ ऊपर करके बता सकते हो सब लोग। योगा करके अच्छा लगा? लोगों ने ये आसन रोज करने चाहिए और ये आसन बनाए इसलिए जो वर्किंग वुमेन्स है, वर्किंग मैन है, जो बाहर काम करते हैं कि जिनको टाइम नहीं मिलता है, तो वो अपने खुर्ची पर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। तो इस टाइप में ये सब आसन है, तो सब लोगों ने ज़रूर करना चाहिए। सिर्फ एक दिन करके नहीं होगा, तो रोज़ हमेशा हम अगर ये आसन की प्रैक्टिस करेंगे तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। तो हाँ, थोड़ा सा एक छोटा सा पोर्शन और रह गया है, तो वो कर लेते हैं। धन्यवाद मैम। इसमें 2 संकल्प होते हैं, जिसमें एक संकल्प मैं पढ़ता हूँ और दूसरा एक जो संकल्प है वो हम साथ में, यानी मैं बोलूँगा उसके पीछे आप बोलेंगे। तो जो पहला सीखना है, इसमें ही हमारा आत्मविकास समाया है। मैं स्वयं के प्रति, कुटुंब के प्रति, कार्य, समाज और विश्व के प्रति शांति, आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के लिए बद्ध हूँ। ये हमारा संकल्प है। और अगला, मैं लेता हूँ कि सर्वदा अपनी सोच में मैं अपने के प्रति तथा समाज व प्रसार के लिए कृत संकल्प हूँ। और इस आप हाथ नीचे ले सकते हैं और इसका सत्र का समापन हम शांति पाठ से करते हैं। तो आप मेरे साथ शांति पाठ में भी शामिल हो सकते हैं। शुरू करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सब निरामय हो, सबका मंगल हो, कोई दुखी न हो। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल हो।
धन्यवाद। इस तरह से काफ़ी अच्छा किया आप लोगों ने। आता पुन्हा मराठीत येतो। तर सर्वप्रथम आम्हाला इथं आमंत्रित केल्याबद्दल मी गोंडवाना विद्यापीठाचे आमचे आदरणीय कुलगुरू डॉक्टर प्रशांत बोकारे सर यांचा आभार मानतो। इथे सहभागी झाल्याबद्दल आमचे आदरणीय जिल्हाधिकारी संजय मीना सर यांचे आभार मानतो। सोबतच ज्येष्ठ समाजसेवक गुरुदेव सेवा मंडळाचे जिल्हाधिकारी आमचे आवडते आमचे जवळचे असलेले डॉक्टर शिवनाथ कुंभारे सर इथं सहभागी झाले आहेत। त्यांच्या सहकाऱ्यांसोबत त्यांचेही आभार मानतो। सोबत आपण इथं पतंजली प्रेम का, सत्यता का, बंधुत्व भाव का, ऐसी हमको शक्ति दे, युक्ति दे और भक्ति दे। हे सर्व धर्म में, सर्व संत में, समस्त संसार में रममाण होने वाले चैतन्य घन, हम तेरे लिए, तेरे दे लिए कुटिलता का, अनैतिकता का, छल छिद्र द्रोहता का त्याग करे, ऐसा साहस दे। हे भगवन, अंत में तुझ में समरस हो जाए, यह हमारा ध्येय है, उद्देश्य है। इसके लिए तुझको स्मर के निश्चय करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं। हे विश्व धर्म को नियमन करने वाले परमात्मा, जहाँ भी जिधर भी हम इसको पूरा करने में हम यह समझने की और कर्तव्य करने की हमको प्रियता दे, शक्ति दे, वरदान दे, शक्ति दे, वरदान दे। हे गुरुदेव, हम सब वृत्ति दे, सच बोलने का अभ्यास दे, सतस्वरूप का ज्ञान दे। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। हरिओम। धन्यवाद। गीताने करणार आहोत। सर्वांनी सावधान पोझिशन मध्ये जावं। शुरू करेंगे। शुरू कर। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। खूप छान। पुन्हा एकदा सर्वांना करो योग, करो योग। खूप खूप धन्यवाद। आपण सर्व कृपया कोणी जाऊ नये, साईडला गेटवर ठीक आहे। पॅकेट ठेवले, कृपया आपण घेऊन जावा। आणि कसं पाणी 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 आणि अल्पपोटाची व्यवस्था आमच्या विद्यापीठाच्या कॅन्टीन परिसरात, तसेच ज्यांना जाण्याची काही असेल तर मुख्य देखील केलेली आहे। कृपया याचा लाभ घ्यावा।